नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। उत्तर प्रदेश बरेली में जहां ठंड के प्रकोप से आम नागरिक परेशान, वहीं पर आज अमन कमेटी द्वारा गरीब कमजोर लोगों को थाना किला इंस्पेक्टर राजीव कुमार के द्वारा कंबल वितरण किया गया, जिसमें मौजूद रहे अमन कमेटी के संरक्षक डॉक्टर एस के अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद, समाज सेवी नदीम इकबाल, शबाना, डॉक्टर शगुफ्ता गजल ने मिलकर 145 कंबल गरीबों को वितरित किए। बरेली से रईस खान की रिपोर्ट। प्रदेश सचिव महिला विंग की प्रदेश सचिव। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज यहाँ पे ये कंबल बांटने का प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम हमेशा से 25 वर्षों पहले से और शायद और उससे भी पहले से, जब से ये वजूद में आई है अमन कमेटी, तब से ये सिलसिला जारी है। हर साल सर्दियों में गरीबों के लिए कंबल, कभी यहाँ कभी कुछ और इस तरह की चीज़ें बांटते रहते हैं। तो आज भी इसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है और खुशी होती है, अच्छा लगता है। अमन कमेटी हमेशा गरीबों के सबके साथ रहती है, हर कदम कदम साथ रहती है। देखा जाता है कि जाड़ों के सीज़न में सिर्फ कंबल का वितरण करते हैं, बाकी और भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, उसमें अमन कमेटी की नज़र नहीं आती है, या फिर होली या कोई बड़े त्यौहार पे नज़र आती है व्यवस्थाएं देखने के लिए। गरीबी और भी तरह से है आपके ही शहर में, उसमें अमन कमेटी नज़र नहीं आती, ऐसा क्या है? अमन कमेटी उसमें नज़र इसलिए नहीं आती कि उसमें कोई ख़ास कोई मौका ऐसा मतलब फिक्स नहीं की जाती है, उसकी कोई तारीख जहां आप लोग सब आ सकें। जहां जहां ज़रूरत होती है, अमन कमेटी के अलग अलग लोग अपने अपने एरियो में बटे हुए हैं। जिसका जो एरिया होता है वो अपने एरिया की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जैसे कि हमारे नदीम भाई हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनके एरिया बटे हुए हैं, तो वो ग्रुप में या टीम वर्क नहीं करते हैं, वो अलग अलग जहाँ जिसकी समस्या है फ़ौरन मौके पर पहुँचते हैं, जिस तरह से हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह से ये भी देखा जाता है शहर में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, पैसे की मजबूरी में विदा नहीं हो पा रही हैं, क्या उसका बीड़ा अमन कमेटी कभी उठाने को आगे नहीं बढ़ती है? बीड़ा उसका नहीं उठाया, लेकिन आगे ऐसा इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अलग इंडिविजुअल तरीके से, अपने अपने तरीके से जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, अमन कमेटी का हर फर्द, हर मेंबर, हर पदाधिकारी अपना अमन कमेटी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गरीब लोगों के लिए जो है वो कंबल वितरण कार्यक्रम आज यहाँ किया गया था। 145 कंबल बांटे हैं। इसके टोकन हम लोग पहले से गरीबों को बांट चुके थे, आज यहाँ पर बांटे गए। हमारी अमन कमेटी के संरक्षक गुरु जी एस के अग्रवाल जी ने अपने मुबारक हाथों से इस कंबल बांटने की शुरुआत की है। इंस्पेक्टर तला श्री राजीव कुमार जी तशरीफ फरमाते, हाजी उवैस का और अमन कमेटी की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। जिस तरह देखा जाता है कि आपका हर कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी होते हैं, ऐसा है कि अधिकारी हमको बता दिया था, अधिकारी आज मीटिंग है और एक सड़क सुरक्षा सप्ताह का मीटिंग है, एडी साहब की मीटिंग है, इस वजह से अधिकारियों ने तो उनको एडी साहब के ऐसे भी आया था। लेकिन जो कार्यक्रम कई राउंड में करते हैं, अगले राउंड में 2 लोग आ जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एसएसपी साहब सेकंड राउंड में बांटने के लिए आए थे। तो अधिकारी पुलिस प्रशासन अमन कमेटी से जुड़ा हुआ है, ये लोग आते रहते हैं, शामिल होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी अमन कमेटी के जो अपने मेंबर हैं वही लोग अपने जेब से जो है पैसा देते हैं, बाहर से किसी से कोई चंदा कभी आज तक नहीं लिया। जैसे हाजी उवैस का साहब ने जो है 25 कंबल दिए, 25 टोकन हमने इनको दे दिए, ये इन्होंने अपने गरीब लोगों को बांट दिया। बाहर से कभी कोई चंदा एक पैसे का नहीं किया है, हमेशा अपने तरफ से ज़कात या दान। सेठ विष्णु अग्रवाल जी उन्होंने 25 कंबल दिए। इस तरह एक प्रोग्राम हो गया, अगला प्रोग्राम 26 जनवरी करने जा रहा है मोतीलाल। मैं नदीम इकबाल, अमन कमेटी प्रदेश सचिव। और अमन कमेटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और प्रशासन के सहयोग के लिए हमेशा पूरे उत्तर प्रदेश और बरेली में जानी जाती है। इसीलिए हम हर साल लिहाफ, कंबल और गल्ला भी, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने स्वयं अपने एरिया में वितरण किया है। और अमन कमेटी के स्तर से मुझे, जैसा कि आपको मालूम है, कि राष्ट्रपति से भी मुर्मू से सम्मानित किया गया। और अमन कमेटी जनता के साथ में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ हमेशा खड़ी है और सहयोग करती रहेगी। हमारी अमन कमेटी किसी से भी एक पैसा चंदा नहीं लेती है। हम स्वयं, अब जितने सदस्य हैं, स्वयं सहयोग करके लिहाफ, गद्दे गरीबों को, और आने वाले समय में अमन कमेटी की होली, दिवाली, गरीब लोगों की कुछ परिवार को मदद करने की योजना है, जिसमें मैं खुद 50% का सहयोग करूँगा। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमन कमेटी हमेशा पुलिस प्रशासन, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान।
नदीम साहब, जैसे जिस मज़हब से आप आते हैं, इस्लाम से, इस्लाम में इस तरह की पाबंदी है किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को पता न चले, और आप फोटोग्राफी करा के करते हैं, इस पर क्या कहना आपका? ये बिल्कुल, मैं ना फोटोग्राफी इसलिए कहना नहीं चाहता। इस्लाम में मदद करने के लिए फ़ोटो तो नहीं खिंचवाना चाहिए, लेकिन प्रशासन के सहयोग की वजह से हम लोगों को फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हम लोगों को हमें देख के लोग मोटिवेट हो, लोगों को प्रेरणा मिले और लोग जनता की सेवा कर सके, इसलिए हम वायरल करते हैं अपनी। सर, लोगों को प्रेरणा मिले, कम से कम हमारे जो है वीडियो से अगर 4 लोगों को भी या 1 लोगों को भी प्रेरणा मिल गई तो उनका सहयोग जनता तक और तक पहुंचेगा, इसलिए ये कार्यक्रम बढ़ेगा और भी कमेटी हमें देख के हमारे साथ प्रेरणा का स्रोत बने, इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं। इसलिए आप मजहबी जो गाइडलाइन है उसको दरकिनार कर देते हैं। मजहब की दरकिनार वो तो हो ही नहीं सकती, मजहब से कोई मजहब की तो दरकिनार की बात कहाँ दरकिनार हो सकती सर? वो जो चूँकि हमारे साथ खास इस्लाम के उस पे, इस्लाम में हम हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी चलाते हैं, इसीलिए सब धर्मों को साथ में लेकर के चलते हैं, इसीलिए हम यही कहना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। आपको